इस वक्त पूरे देश में शीतलहर का प्रकोप जारी है और इसी शीतलहर में सुधीर सर के गुरुकुल में जो है कुछ शिष्य बकरी पालन का पठन पाठन का कार्यक्रम कर रहे हैं। सर नमस्कार और अभिनंदन है, स्वागत है एक बार फिर नमस्कार से। नमस्कार पवन जी, धन्यवाद जो हमारे प्रैक्टिकल सेशन में आप आए जी, वो तो आना ही है सर। गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, मैं तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। और सबसे बड़ा तो इन लोगों के बारे में कि भाई इतने दूर दूर से लोग आए हैं, ये लोग भी गर्मी बरसात और धूप नहीं देखते हैं, ठंडा नहीं देखते हैं। कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई मध्य प्रदेश, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, बंगाल से, बहुत सारे जगहों से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। और अभी ठंड का सीज़न जो है चल रहा है और ठंड में भी जो है अभी मतलब धूप वगैरह भी नहीं हो रही है, कड़ाके की ठंड है। और सुधीर सर जब हमारे साथ होते हैं तो फिर कोई एक विषय उठाते हैं जो आपको फ़ायदा देकर जाए। तो अभी का जो विषय है सर, ठंडे पे ही चलने दिया जाए, हाँ, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है। बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बार जो है सर, कुछ लोगों का ये सवाल था कि सुधीर सर से बात करिएगा कि जो डिलीवरी होती है बकरी की, बच्चे जो आते हैं ठंड में, खास करके अभी बहुत ही माहौल खतरनाक टाइप से है, और ऐसे में जो मेमना जन्म लेता है तो उसको कैसे हैंडल करें कि वो सुरक्षित रहे और बकरी भी सुरक्षित रहे। क्या व्यवस्था होनी चाहिए शेड के अंदर, क्या उसके खान पान पे कैसे उसको रख रखाव करें इस वक्त? बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब पूरा हम डिटेल में देंगे। जी और व्यूअर लोग से भी उम्मीद है कि थोड़ा पेशेंस रखें, जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब देने से पहले जो हमारे पास भी कुछ इंक्वायरी आता है उसका जवाब दे लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया साल में फार्मिंग, गोट फार्मिंग स्टार्ट करने वाले हैं और वो कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा ब्रीड रखें, मेरे पास मैसेज करते हैं। तो उनके लिए हम जवाब देने जा रहे हैं बहुत शॉर्ट में, लगभग डिटेल में बहुत बार बोल भी चुके हैं, शॉर्ट में। नया साल आने वाला है, नया साल में मांस का मार्केट जाके देखिएगा कि कौन सा ब्रीड कटता है। वहाँ लोकल कट रहा है कि बरबरी कट रहा है कि सिरोही कट रहा है। जो कट रहा है तो मीट के मार्केट के लिए वही उपयुक्त है। अब सिरोही कट रहा है कि नहीं, बरबरी कट रहा है कि नहीं, जाकर एक बार सर्वे जरूर कर लीजिएगा। एकदम संक्षेप में संदेश दे दिए। हाँ जी, और बहुत सारे वीडियो भी आई हुई हाँ है। और गोट फार्मिंग में आइए तो पहले सर्वे कर कर आइए। शुरू से कहते हैं। हाँ, सर्वे कर लीजिए, वीडियो देख के फार्मिंग स्टार्ट ना कीजिए। किसमें मुनाफा है कि नहीं, कौन सा ब्रीड का सिलेक्शन करें, ये काम हमसे हो पाएगा कि नहीं, ये भी सर्वे कीजिए। ये भी सर्वे कीजिएगा, क्योंकि पालना बड़ी बात नहीं है, कमाना बड़ी बात है। इतना सर्वे करके आइए नया साल में तो अच्छा कमाई होगा। आप बिना सर्वे के आइएगा तो फिर हो सकता है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हो सकता है कि नहीं, इसलिए ही बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग बकरी पालन करना चाहते हैं लेकिन शर्माते हैं। यहाँ पर उपस्थित लोग ही बुरा ना माने, इसी वीडियो बन रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो में आने में शर्मा रहे हैं। जब यही शर्मा रहे हैं, हम उन पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, जिनकी भी बात हो, तो पालन जब करना होगा, बेचना होगा, तब कैसे बेचेंगे? पूंजी तो लगा देंगे, बेचेंगे कैसे? तो आप अपने ऊपर एक बार आजमा लीजिएगा, तभी बकरी पालन में नया साल में आइएगा। बिल्कुल, चलिए अब लेते हैं आपका प्रश्न कि इतना कड़ाका का ठंड पड़ रहा है, जब बकरी बच्चा दे उस वक्त हम कैसा मैनेजमेंट रखें कि हमारी बकरी भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जब कड़ाके की ठंड रहता है और बच्चा बाहर आने वाला है, तो होता क्या है कि बच्चेदानी का जो टेम्परेचर है अंदर का, बाहर का टेम्परेचर से अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है। जब अंदर गर्मी से, गर्म जगह से बच्चा अचानक ठंडा जगह में आएगा तो उसको अचानक ठंड लगेगा और मरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले तो वहाँ पर आपको आग या अलाव जला कर रखना होगा, ताकि बच्चा जहाँ पर आए बाहर, वहाँ का टेम्परेचर ठंडा न रहे। तो सबसे पहले ध्यान वहाँ आपको ये देना होगा। जब उस तरह से जब हो जाए, बाहर बच्चा आया, उसके बाद जितना जल्दी हो सके जो गर्मी में प्रक्रिया करते हैं उसको साफ सुथरा वाला, उस सब जब काम हो जाए तो बच्चा को आधा घंटा के अंदर उसको दूध पिलाकर, जिस तरह मुर्गी फार्म में ब्रूडिंग किया जाता है, ब्रूडिंग मीन्स टेम्परेचर मेंटेन, उस तरह नवजात बच्चा को समझिए एक तरह से ब्रूडिंग है। वहाँ पर या तो बल्ब लगाकर या अलाव जलाकर एकदम गर्म रखिए 24 घंटा। दूध जो पिलाने की बात बोले तो उस समय तो बकरी का दूध वो पी नहीं पाएगा बच्चा, तो आपको ही मतलब व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं क्यों नहीं पिएगी, बिल्कुल बच्चा दूध पी लेता है, एकदम पीती है। वही बच्चा दूध नहीं पी पाएगा जो कमजोर है। यदि कमजोर बच्चा जन्म लिया, यानी कि आपकी गलती था कि उसका खान पीन मैनेजमेंट कैसा बकरी का रखें, आपको पता नहीं था। जो मजबूत बच्चा रहेगा, बकरी उसको चाट देगा तुरंत उठ के दूध पिएगा बच्चा।
दूध पिलाकर उसको फिर गर्म स्थान पर ही उसको रखना है। अच्छा। और रखना है तो ऐसा स्थान पर रखना है, यदि आप, होता क्या है ना, जाड़ा में लोग ठंड हवा अंदर फार्म के अंदर ना आए, पूरा खिड़की वगैरह सब पैक कर देते हैं। जो पैक हो जाता है तो बकरी से जो अमोनिया गैस निकलता है पेशाब से, उसी में रहता है, और अमोनिया गैस हल्का जहरीला होता है। बड़ा बकरी तो बर्दाश्त कर लेती है, तुरंत नहीं मरेगी, लेकिन अमोनिया का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और जनरली लोग टोकरी में ही ढक के छोड़ देते हैं। वही तो बताने जा रहे हैं, टोकरी में ढक देने नीचे, और अमोनिया हवा से भारी होता है, अमोनिया गया नीचे, तो बर्दाश्त जब लेवल हाई हो जाता है अमोनिया का, तो बर्दाश्त से यदि बाहर हो गया तो बच्चा का मरने का चांस काफी ज्यादा रहता है। हाँ, इसलिए हमारा सलाह रहता है कि बच्चा को हमेशा जमीन से कम 3 फीट ऊपर रखें, या तो मचान बनाकर रखें, यदि उसी हॉल में रखना है तब, ताकि अमोनिया से दूर रहे। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जिस हॉल में बकरी रह रही है उस हॉल में बच्चा को न रख करके दूसरा हॉल में रखिए, ताकि इसका अमोनिया का असर बच्चा पर ना जाए। मतलब केज को थोड़ा सा उठा के, यदि उठा लिए तो अमोनिया नीचे, बच्चा ऊपर, सेफ रहेगा। हाँ, यदि वहां नहीं रख पाते हैं तो दूसरा रूम में रखिए। लेकिन जानकारी के अभाव में अगर टोकरी में ही तोप दिए तो ऐसा चांसेस हो सकता है हाँ, कि बच्चा बिल्कुल मर जाए। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और क्या करना है, जाड़ा में अक्सर तुरंत बच्चा दी है वो रहे चाहे दूसरा बकरी रहे, दूध का कमी हो जाता है। तो दूध की कमी, यदि देसी बकरी पालन कर रहे हैं तो देसी जैसे ब्लैक बंगाली है, इसमें जनरल मौसम में दूध बच्चा भर ही रहता है। और ठंड में होता क्या है, जो ट्रेंड किसान नहीं है या जिनको जानकारी नहीं, उनके यहाँ दूध की कमी हो जाती है। जब दूध की कमी होती है तो बच्चा का तो पेट भर नहीं पाता है। जब पेट भर नहीं पाता है तो बच्चा फिर कमजोर होकर मरना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो बच्चा निकला, हाँ, तो इसमें लगे हाथ ये भी सर बता दीजिए कि कितने दिनों में उसकी डिवार्मिंग कर दे? डिवार्मिंग बाद में करेंगे, पहले दूधवा पर आइए। अच्छा, ठीक है। दूधवा की कमी के कारण बच्चा खूब मरता है। यही लड़का आयल है, देखिए ये लड़का। बताओ अपना परिचय जी। मैं करण सिंह, यूपी से आया हूँ, देवरिया जिले से। कितना बकरी है? 70 बकरी है। एक बच्चा मरा है अभी तक हमारे यहाँ 34 से ऊपर बच्चे मर चुके हैं दूध 34 से ऊपर दूध की कमी से? एक साल के अंदर। ठीक ठीक, सही बात जा रहा है सर, बताइए। तो आखिर दूध की कमी इनके यहाँ क्यों होगी, हम तो देखेंगे, हालांकि जाएंगे तो बहुत जल्द इनके यहाँ विजिट में जाएंगे। गर्मी में दूध कम इसलिए हुआ होगा, या तो खाना खराब रहता होगा, या खराब बकरी खरीदे होंगे, या सब कुछ सही भी होगा तो डिवार्मिंग नहीं कराते होंगे। तो उस टॉपिक के बाद में, ठंड में सभी बकरियों का दूध कम क्यों होता है, एक मेन कारण बताने जा रहे हैं, जिस पर अक्सर किसानों का ध्यान नहीं जा पाता है। ठीक ना। देसी बकरी हो गई या ब्लैक बंगाल बकरी हो गई, हम बार बार बोलते हैं इसमें दूध ज्यादा नहीं रहता है, बच्चा भर ही रहता है। अब ठंड में दूध कम हो जाता है, कारण कि जो खाना किसान गर्मी में दे रहे थे वही खाना जाड़ा में देते हैं। तो होता क्या है कि जाड़ा में बकरी को ज्यादा एनर्जी चाहिए ठंड से लड़ने के लिए। तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको ज्यादा एनर्जी वाला डाइट भी चाहिए। तो जो किसान ज्यादा एनर्जी वाला डाइट नहीं देते हैं तो दूध कम हो जाता है। जब दूध कम हो जाएगा तो फिर बच्चा पर असर आएगा, बच्चा खूब मरेगा। तो इसलिए दूध की कमी न हो, बकरियों को ज्यादा एनर्जी वाला खाना खिलाइए। घास आप चाह कर भी भरपूर नहीं दे पाइएगा, कारण शीत से घास भींगा रहता है। तो कहाँ से घास दे पाइएगा? 3 किलो 4 किलो कम से कम घास देना था। तो वहाँ पर आपको अनाज का सहारा लेना पड़ेगा। अनाज खिलाइए, गुड़ का पानी पिलाइए। अच्छा, डिलीवरी के बाद जस्ट बकरी को जो है क्या देना है? सब धीरे धीरे ना बताएंगे कि क्या हाल है, 5 क्वेश्चन पूछ लीजिए, कैसे उतना बोल पाएंगे हम। तो इस तरह से कीजिएगा, बकरी को करते रहिएगा, अनाज खिलाते रहिएगा, गुड़ पानी पिलाते रहिएगा, सरसों का तेल पिलाते रहिएगा, तो उसके शरीर में एनर्जी का लेवल हाई रहेगा, तो दूध सही आते रहेगा। ठीक ना। अब आ जाइए, जैसे बकरी आप पूछे कि बच्चा दे दी, उस वक्त तुरंत क्या करना है बकरी को। तो तुरंत में क्या करना रहता है उसका भी रीजन बता दे रहे हैं। बकरी बच्चा दी, 1 लीटर पानी में अंदाज से 30-35 ग्राम गुड़ घोल दीजिए, 5 ग्राम नमक घोल दीजिए और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर बॉयल कर लीजिए। अच्छा, बॉयल करने के बाद जब सुसुम हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो बकरी को पिलाइए। दिन भर में कम से कम 4 बार, जाड़ा के दिन में 4 बार। हाँ, और कम से कम 3-4 दिन तक। फिर पूछिए ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो कारण क्या है, उसका मेन कारण भी बता दे रहे हैं। किसी के भी प्राणी के शरीर में, चाहे इंसान रहे, चाहे बकरी रहे, चाहे कुत्ता रहे, चाहे बिलाई रहे, ठीक ना, डिलीवरी जब होता है, बिल्ली का डिलीवरी हम नहीं देखे हैं, बकरी गाय सबका है, तो
बच्चा आने के क्रम में काफी शरीर से काफी मात्रा में पानी निकलता है। जब शरीर से काफी मात्रा में पानी निकल जाएगा, चाहे किसी कारणवश से बच्चा देने के क्रम में रहे, चाहे आपको लूज मोशन भी हो जाए, 8 दिन में 8-10 को हो जाए, देखिएगा कमजोरी महसूस होने लगेगा, ना लगता है ना। तो जब कमजोरी महसूस होता है आपको, यानी कि इंसान को, तो क्या करते हैं, ORS पीते हैं। या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होता है तो पानी चढ़वा लेते हैं, यानी कि पानी की कमी दूर करते हैं तो कमजोरी दूर हो जाता है। तो बकरी भी जब बच्चा देती है तो काफी पानी निकलता है, तो काफी कमजोर है, उसके शरीर में एनर्जी का लेवल डाउन है। तो ये जो गुड़ बना रहे, गुड़, हल्दी और नमक पानी घोर के पिला रहे हैं, समझिए कि घरेलू ये ORS है। उसको पानी शरीर में जो कम हो तो उसको पूर्ति कर दे रहे हैं, ताकि बकरी का कमजोरी है वो दूर हो जाए वापस कंडीशन में, और दूध भी अच्छा आ जाए। अगर नहीं पिलाइएगा तो जाड़ा में तो सिंह चाड़ा लगते रहता है, उसको और ठंडा लगेगा। जब और ठंडा लगेगा तो हो सकता है कि ठंडा के कारण उसको लूज मोशन होने लगे, या सीरियस अवस्था में बीमारी पड़ जाए, या बकरी तनाव में रहेगी तो दूधे कम आए, तो फिर असर आ जाएगा बच्चा पर। तो ये सब मैनेजमेंट करके रखेंगे तो बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और चलिए इसी तरह ये जानकारी ना, जो वीडियो से जानकारी तो नहीं लेते हैं, जो देखते हैं उनमें एक कमी क्या है, जो गांव में जो हैं 2-4 बकरी पाल रहे हैं उन तक शेयर नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये वीडियो बताया करिए भाई। उनको भी बताया कीजिए, ताकि इसी ट्रेनिंग बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो बकरी पाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग ये यूनिवर्सल चीजें हैं, हर कोई ये लोग जरूरत से है। पूछे कि क्या जी आप लोग गुड़ पानी पिलाते हैं, ताकि ना इसी ट्रेनिंग में आए हुए हैं, अब महत्व जान गए, पिलावेंगे। इसे और लोग से पूछे क्या जी बकरी जब बच्चा देती है तो तुरंत दूध पिलाते हैं कि जेर गिरने का इंतजार करते हैं, तो ना सर, जब तक जेर ना गिरा हम लोग दूध नहीं पिलावेंगे। फिर गलत काम करते हैं। आधा घंटा के अंदर वाला दूध हर हाल में पिलाई, जेर गिरे या ना गिरे, क्योंकि उस दूध में ऐसा तत्व पाया जाता है कि जो कि बच्चा की इम्यून पावर बढ़ा देता है, तो बच्चा को जल्दी बीमारी नहीं पकड़ता है। इसी बैच में आए हुए हैं, नाम नहीं लेंगे ना, आगे करेंगे। तो ये सब जागरूकता गांव लेवल तक फैलाइए, सही बात, ताकि हमारे किसान बकरी पालन से ज्यादा मुनाफा कमा सकें और खुशहाल हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा परिचय कराते हैं यहाँ पे जो उपस्थित छात्र हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। सर नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? बंगाल से। आप बंगाल में कहाँ से हैं? अलीपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ऐसा भी क्या करते हैं सर? बागान का काम करते हैं। बागान का काम है जी। अच्छा, क्या चीज़ का बागान है? चाय का। चाय का। अच्छा, आप? यूपी से हैं, देवरिया से। अच्छा, आप तो बकरी पालन पहले से कर रहे हैं ना? हाँ, अभी कितना है फार्म पे बकरी? अभी 70 बकरी है 70 प्रेजेंट टाइम में। कहाँ पर है फार्म आपका? देवरिया जिला में, भटनी में। आप? उड़ीसा से कटक। कटक से आए हैं, क्या करते हैं, क्या नाम हुआ? अनिल रंजन स्वाई। जी, अनिल रंजन स्वाई। अनिल रंजन। अच्छा, कुछ करते भी हैं अभी? स्टूडेंट है। अच्छा, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं। आप सर कहाँ से हैं? मैं औरंगाबाद बिहार से सर जी। अच्छा, बिहार से ही हैं। जी। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं ऐसे मुर्गी फार्म करता हूँ। अच्छा, मुर्गी फार्म है, किस जी। चीज़ का मुर्गी फार्म? बॉयलर मुर्गी फार्म। अच्छा, कितनी संख्या है? 2000 कैपेसिटी है 2000। जी। चलिए, कैसा लगा सर का ट्रेनिंग? बहुत अच्छा लगा सर जी। आपको तो मुर्गी का अनुभव भी है। आपका वीडियो भी काफ़ी देखे, सर जी का वीडियो देखे हमें अच्छा लगा, तो हम भी सोचे कि मुर्गी फार्म में लॉस होता है, तो इसको अच्छा, जानकारी करके करेंगे तो कुछ जी। हमें सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल तो हम विचार के जाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाएं, और मैं आऊँगा भी। जी सर जी। आप कहाँ से हैं सर? बिहार से, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से सर। सहरसा से हैं। आप क्या करते हैं सर? पढ़ाई करते हैं आप सर। भी स्टूडेंट हैं। यस बकरी पालन का मतलब एक प्रोजेक्ट मन में दिमाग है यस कि- सर, आपका वीडियो देखते जी। देखते हम भी सोचे एक बार सर से ट्रेनिंग ले लेते हैं, हम्म, तब देखेंगे। चलिए चलिए, कम से कम ट्रेनिंग के बाद जो है, अब कभी भी आप अपने हिसाब से शुरुआत कर Yes, सकते हैं, है हाँ ना? सर। आप सर? मोहम्मद सज्जाद हुसैन, बंगाल से हूँ। बंगाल से? आप जी। बंगाल में कहाँ से? हुगली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? अभी कुछ करता नहीं है, फार्म खोलने का सोच फार्म रहा हूँ। खोलने का सोच रहे हैं। आप सर? मनीष सिंह, जी। मैं बगल ही आरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आरा बिलोंग जिला से? करता हूँ। हाँ अच्छा हाँ, पहले से मेरा ऑलरेडी कॉस्मेटिक एजेंसी है, अच्छा और 3 साल से मेरा बकरी फार्म भी है। अच्छा, ऑलरेडी है। हाँ, 3 साल से अच्छा। मेरे पास करीब 40 बकरियाँ भी हैं। अच्छा, आरा में कहाँ पे? आरा में मेरा अभी रेसिडेंस है, बक्सर जिला मेरा गांव हुआ, गांव में अपना अच्छा, करता हूँ गाँव मैं। में। हाँ, गांव में करता हूँ, वहाँ से आना जाना भी होता है, और आदमी भी है, सब देख रेख करते हैं। शुभकामना। आप? मेरा नाम लक्ष्मी कुमार हुआ, समस्तीपुर से है। समस्तीपुर से? समस्तीपुर में कहाँ से? कल्याणपुर ब्लॉक। कल्याणपुर। तो अभी आप क्या करते हैं? हम एक अमीन ट्रेनर है। अच्छा, जमीन ट्रेनर हैं, किस चीज़ का? अमीन का। अच्छा, आप अमीन हैं? अमीन से रिलेटेड कोई भी काम है सब वाह, करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये अमीनीत में तो माहिर होंगे, बकरी पालन, क्या समझ में आया? आया सर।
हैं? आया। आया चलिए बहुत बढ़िया। आप सर? हम दशरथ कुमार साहू हैं, जमुई जिला बिहार से आए हुए हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर करते थे अच्छा। और अभी छोड़ दिए, सर के पास आए, सुधीर सर के पास, ताकि ट्रेनिंग करें और हम गॉड फॉर्म करें और आगे इससे बढ़ें। अच्छा, मतलब रिपेयर किस चीज़ का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, क्या मतलब? मोटर, पंखा, मिक्सी, आयरन, ये सब का था, सेल सर्विस दोनों। अच्छा, ये बकरी पालनी दिमाग में कैसे घुस गया लेकिन? सर का वीडियो देखते देखते दिमाग में बैठ गया कि एक बार सर से जाके अच्छा। मिलें और इस काम को करके देखें। मतलब सबसे पहले आदमी का ध्यान जाता है कि भाई बकरी के ऊपर ना है। देखिए तरह तरह के हर प्रोफेशन से लोग हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सबका अपना अपना काम है, अलग अलग काम है। आप सर? सौरभ सिंह, सहरसा बिहार। अच्छा, तो सौरभ जी आप क्या करते हैं? सर मैं पाटलिपुत्रा में पानी बेचता हूँ प्लेटफॉर्म पे। अरे वाह, बोतल वाली? हाँ, बोतल वाली। अरे वाह, तो वो अपना प्रोजेक्ट एजेंट लगाए हैं? नहीं, एजेंट थ्रू है। सेल्स में है? हाँ, उसमें है तो एजेंट थ्रू उनको जो मतलब उनका जो प्रोडक्ट रहता है उस हिसाब से उनको देते, जो मेरा बनता है वो मेरा दे देते देते हैं। हैं। आप जिस वहाँ से हिसाब माल से उठाते हैं और इधर सप्लाई करते हाँ, जितना बिकता है उस हिसाब से हमारा भी परसेंटेज रहता है। हैं? तो स्टेशन पे ही सारा बिक जाता है? हाँ, स्टेशन पे बिक जाता है। ओह, केवल स्टेशन ही संभालते हैं आप? हाँ, स्टेशन सामान। चलिए भाई बहुत बढ़िया। और आप सर? हेमंत नाम हो सर, खगड़िया बिहार अच्छा, से। हेमंत जी आप स्टूडेंट स्टूडेंट हैं, मतलब किस चीज़ में भी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो कंपटीशन की तैयारी में एसआई की तैयारी कर रहे थे। तैयारी कर रहे हैं। तो एक होता है ना कि अब कितना दिन तक तैयारी करते रहेंगे, सही एक बात। दूसरा प्लेटफॉर्म तो देखना बिल्कुल होता है। बिल्कुल, मन में एक बैकअप होना चाहिए प्लान। हाँ, तो एक दूसरा प्लेटफॉर्म हमको ये लायक लगा कि हम इसमें चल सकते हैं, इसीलिए इस पे करें। अभी तक तो अंधकार में टपाटोइयाँ कर रहे थे, क्या करना है क्या करना है। जी। तो फिर सर के पास आए तो सर बल्ब का काम किए, रोशनी दिखा दिए। हाँ, सही बात है। तो अब मेरा काम है इसमें हीरो बनना। अब हम मतलब कोशिश बकरी करेंगे। का भी सारे गामा पा होता है भाई, उसको जब आप ठीक से बजाएंगे तो बजेगा क्या? सर का आशीर्वाद हो, उसके बाद अब हीरो बनना है तो अपना करते बिल्कुल। जाएंगे, क्या करें। ऐसा नहीं है कि बस 2 बकरी खरीद के लाए और आप शुरू हो जाएगा। कमर्शियल स्केल पे पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी भैया, कहीं कॉपी कलम लेके लिख लेना, ऐसे नहीं होता है। और नहीं तो पूंजी डुबाना है तो आप ऐसे शुरू कर दो। इसको मॉडर्न और डिजिटलाइजेशन करने का कोशिश करेंगे, जी। बकरी पालन को। नहीं, लोग कर रहे हैं सर, आजकल हजार बकरियों का फार्म खुल रहा है, हाईटेक खुल रहा है। और जितनी ज़्यादा बकरी हैं उतनी ज़्यादा दिमाग। अगर नहीं आपके पास नॉलेज रहेगा आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। इसमें अब 10 और 50 का भी फर्क आपको पड़ा, जिसके पास 10 बकरी है और जिसके पास 50 बकरी है उसको खुद ही फील होता है कि भैया नहीं, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। हमको लगा कि हम मिट्टी लगा सकते हैं बॉडी में, तो इसीलिए ये बकरी फार्म ठीक है हम करते रहे। बहुत अच्छी सोच सर। आप? सर मेरा नाम मोहम्मद रईस, मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से हूँ। अच्छा जी। कौन सा जिला बताया सर? अनूपपुर अनूपपुर। डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, आप क्या करते थे सर? सर मेरा कपड़े का काम है। अच्छा, कपड़े का काम है, मतलब अच्छा होलसेलिंग है, रिटेलिंग है? रिटेलर है सर। अच्छा, रिटेलर है। जी। कपड़े में कौन सा मतलब कपड़ा? कपड़े में सर ये मौसमी ठंड वाला भी हो गया अच्छा अच्छा। और ऑलरेडी जो 12 महीने अपने चलते हैं वो अच्छा, वो लेडीज का काम ज़्यादा है। अच्छा, तो ये बकरी पालन का जो ट्रेनिंग सर लिया है हो पाएगा आपसे? बिल्कुल हो पाएगा सर। बचपन से जानवरों से थोड़ा लगाव भी था और कई वीडियो मैंने सोशल मीडिया में देखी, लेकिन जो सर का नंबर मेरे को मिला ट्रेनिंग में, यहाँ आने से ये पता चला कि, और कई लोगों से भी मेरी बात हुई यहीं ट्रेनिंग में, तो बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली हुई हैं, लेकिन जो सर का मार्गदर्शन, जो समझाने का जो तरीका है, मेरे हिसाब से जी, सही बात। कहीं नहीं मिलेगा। जो सुधीर सर बकरी पालन में जो तरीके से, जिस भाषा से समझाते हैं, इससे बेहतर कहीं नहीं। सही बात है। बकरियों के लिए बड़ा ही फंडामेंटल रूप से ही उठना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा हाईटेक इसमें नहीं चलता है। व्यवस्थाएं चलेंगी लेकिन जो नॉलेज है बिल्कुल वो चीज़ें बिल्कुल फंडामेंटल है वो बहुत बेहतर है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। आप लोग सर? मैं बिहार पटना से हूँ, बख्तियारपुर से। अच्छा, बख्तियारपुर से हैं। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी मेरा लेयर फार्म चल रहा है अंडा अच्छा, का। अंडा का? कौन सा, ब्रॉयलर वाली? नहीं, हाँ लेयर का जिसको अंडा हम लोग खाते हैं, डेली यूज में होता है। हाँ, तो वो वही उसी का होगा। हाँ, ब्रॉयलर ही वाली चलती है। सोनालिका तो कभी लेयर फार्मिंग आप देखे भी नहीं है। जी, कितने हैं? 8000 वर्ड्स का है। 8000 वर्ड्स का, बहुत बड़ा एक अच्छा है चीज सर। बोलने में कतराते हैं। देखिए किसान ना, भाई बोलेंगे। बोलिए क्लियर, ऑलरेडी बकरी पालन कर भी रहे हैं और यहाँ आने से पहले हाँ चाहे ना बोलना तो पब्लिक ठीक। सिरोही 45 को मंगवा कर मार चुके हैं। हाँ, सर सही बोल रहे हैं। हाँ, इसीलिए बोलते हैं भाई मार्केट सर्वे कीजिए। 45 सिरोही ये मारे हुए हैं और एक और आए हुए हैं जो कि वीडियो में सामने नहीं आए हैं। 100 को सिरोही मारे हुए हैं, क्लास में बोले हैं ना जी।
क्यों? क्योंकि वो सब जो भी स्थानीय ब्रीड है ना, यहाँ क्लाइमेट में नहीं सह पाती है, नहीं रह पाती है। कितना वीडियो में बोले हुए हैं। तो आगे ये लोग खुद किसान बोल रहे हैं, ये मारे हुए हैं, यहाँ आए हैं, गौर मार के आए हैं, वीडियो नहीं आए हैं, 100 को मारे हुए हैं। जब यहाँ आए हैं, जब हम पढ़ाए, कारण बताए, तब वो लोग का सर अब समझ में आया। तो फिर अब वो लोग देसी में जा रहे हैं पूंजी लगाने। और नया साल आने वाला है, सर्वे कर लीजिएगा, सही जैसे बात कट रहा है कि सोई की बर्बारी कटता है। सबसे यदि मीट के मार्केट जी, में आना है सबसे तो जरूरी वही सर्वे है, जरूरी सर्वे है। जरूरी है। सर जो है एकदम बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, उसी पॉइंट पर चलिए कि सर्वे करिए अपना, मतलब लोगों से क्या सुनना है और करना है। जब मार्केट में आप जाएंगे, सर्वे करेंगे तो वो समझा देगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। आखिर इनको हुआ ना, झटका लगा ना, हाँ। अकाउंट को झटका लगा तो फिर आए ना। जी। तो आपको झटका न लगे तो सर्वे जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं से ट्रेनिंग कर लीजिएगा। सही बात है। वीडियो के चक्कर में मतलब आइएगा। सिरोही का पालन क्यों करे, जरा मतलब मुझे लगता है कमेंट में जरूर लिखिएगा। नहीं देखिए, जहाँ की है वहाँ के लिए अच्छी है। राजस्थान में करे समझ में आता है। हमारा बिहार, झारखंड, यहाँ ह्यूमिडिटी है, उमस वाला गर्मी है। बिहार झारखंड में सिरोही का पालन क्यों करे, जरा अगर कोई किसी के पास कोई ज्ञानी आदमी है तो जरूर कमेंट में समझा दिया, हमें भी थोड़ा समझ में आए कि भैया कोई रीजन दे देना। और उमस, राजस्थान में उमस नहीं पड़ता है, तो उन लोग के शरीर में ना ह्यूमिडिटी बर्दाश्त करने की क्षमता लगभग ना है। जैसे हम ही लोग हैं, यहाँ बर्फ नहीं पड़ता है, अचानक हमको जहाज से कोई उठा कर हिमालय पहाड़ पर बैठा देगा तो हिमालय पहाड़ पर हम रह पाएंगे, घू करके खत्म हो जाएंगे। उसी सब उस उमस में आती है तो उमस बर्दाश्त नहीं कर सही पाती बात है। गोट फार्मिंग की बात करें तो अब उसमें देखिए ये चीजें हैं कि अब सर भी बताते हैं बकरा फार्म, तो अगर ब्रीडर पालन के लिए पर्पस है तब तो ठीक है सर। ब्रीडर भी पालिएगा, ठीक है, लेकिन सर्वाइव करना आप थोड़ा बताइए, हमारे यहाँ चाहे कोई के उठा के वहाँ डाल दीजिए हिमालय पहाड़ पर तो घंटी बजेगा। सही कारण बात कि है देखिए भैया। ना, हंसने वाली बात नहीं है। ठंड से तो वहाँ करते रहिएगा, इसी तनाव में रहिएगा, तो जो क्षमता होना चाहिए वो रिजल्ट यहाँ नहीं मिल पाता है। हालांकि करता है उन पर होता है, लेकिन 2-3 को करेगा फैसला, थक के किनारे हट जाता है। मतलब हर चीज में जो है वो, हाँ, इसलिए हम बोलते हैं कि यदि ब्रीडर के रूप में रखना है तो बर्बरी जो है यहाँ के वातावरण में वो सुटेबल है। हाँ, बर्बरी लीजिए, सही बात, ब्रीडर के लिए सुटेबल है, उसमें बीमारी नहीं है। तो यदि ब्रीडर बनाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए बर्बरी अच्छा है। के किस्से बहुत, लेकिन मीट मार्केट में बर्बरी भी नहीं चल पाता है। सर्वे कर लीजिएगा, नया साल में कटवे करेगा। सर के बातों में दम इसीलिए है कि सैकड़ों फार्म है, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि भाई जैसे इनके जैसे लोग हैं जो कि फेल कर चुके हैं, तो क्यों अपना पूंजी और पैसा बर्बाद करते हैं। चलिए, इसी तरह की जो है कुछ सामान्य बातें जो है आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश रहती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर इसी ट्रेनिंग सेशन में कुछ हम नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।